YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संभल में बहुत बड़ा सानहा वजूद में आया और ये सब इंतज़ामिया की गफलत और हुकूमत की लापरवाही की वजह से हुआ, और बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये सब हुकूमत की एक साजिश का हिस्सा है। जिस तरीके से उसने बहराइच और इस तरह दीगर जगहों पे वो मुसलसल करती आ रही है, इसी तरीके से उसने संभल में एक लुच्चे वकील के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अब जब इस मामले पर पूरे अपोजिशन लीडरान एक मुत्तहिद होकर के इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए जांच करने का मुतालबा कर रही हैं, तो बजाय इसके जांच कराने के वो इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आज इसी सिलसिले में जब राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। आखिर इस तरह एक अपोजिशन लीडर को, जो एक तरीके से हुकूमत का हिस्सा होता है और उसे फुल्ली आज़ादी होती है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो आ जा सकता है और मुकम्मल तरीके से वो अवाम के मसाइल को लोकसभा में उठा सकता है, रोकना एक तरीके से आइन के खिलाफ है, कानून की खिलाफ वर्जी है। क्या ये समझ लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश की हुकूमत कानून को मानने से इनकार कर रही है और मोदी हुकूमत इस पे मुकम्मल तरह से चुप रहकर ये इसको सपोर्ट कर रही है कि आप कानून जितना दिल कहे उतना तोड़ो, आपके साथ किसी तरीके की कोई ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। जरा खुद आप राहुल गांधी के इस बयान को सुने कि देखें कि किस तरीके से उन्हें रोक दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सरासर कानून के खिलाफ वर्दी है, वाक़तन कानून की खिलाफ वर्दी है, और एक अपोजिशन लीडर को तो किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये रास्ते बीजेपी खुद खोल रही है। तो आइंदा जब इसकी हुकूमत नहीं रहेगी और इसे किसी तरीके से कहीं जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो ये कहने के लायक नहीं है कि हमारे अपोजिशन लीडर को इस तरह रोका जा रहा है, इस तरीके कदगल लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अपोजिशन को रोकने का काम बीजेपी बहुत दिनों से कर रही थी, लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पर कानून को बालाए ताक रख करके इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इसीलिए आवाम को इस बारे में खुद आगे आकर के एहतजाज करना चाहिए और लोगों को उस कानून पर अमल करने की कोशिश करवानी चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मुल्क से कानून का खात्मा हो जाएगा। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि तब कानून नहीं रहेगा बल्कि बीजेपी का डंडा रहेगा और बीजेपी की सोच रहेगी जिसे उसे मानना पड़ेगा।